नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी ने फाइनली पप्पू को पप्पू बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया और जो सीक्रेट पॉलिटिकल डील्स हैं वो फाइनलाइज होनी शुरू हो गई हैं डार्कनेस के अंदर बैठकर। ये वो डील है जो पूरी डेस्टिनी जो इंडियन पॉलिटिक्स की है उसको रीराइट करने वाला है और ये काम 50-60 साल के बाद भारत में ऐसा होने वाला है और ये डिफाइन करेगा अगले 10-20 साल इंडियन पॉलिटिक्स चलेगी कैसे। पूरी कंट्री उसकी नजरें कहीं और लगी हैं, वो कॉकरोच पार्टी के ऊपर लगी हैं, कभी कांग्रेस के ऊपर लगी हैं, लेकिन एक मैसिव बेट्रेयल है जो हमारी आंखों के सामने होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये वो मूव है जिसके कारण जितने भी बिल्स हैं अब पार्लियामेंट के अंदर वो आसानी से वो पास हो जाएंगे क्योंकि आपके पास 2/3 की मेजॉरिटी वो आने वाली है। और जो नाक के नीचे से राहुल गंदगी के नाक के नीचे से एक कारपेट ही चुरा के ले गए मोदी जी। अल्टीमेट चेकमेट है जो तमिलनाडु से और वेस्ट बंगाल से मोदी जी देने वाले हैं राहुल गंदगी को। राज्यसभा एब्सोल्यूट फाइनल फोर्ट्रेस था ऑपोजिशन की रेजिस्टेंस का, उसे कोलैप्स कर दिया गया है। और जो मोदी जी बोल रहे थे कि मुझे 400 पार चाहिए, मुझे राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए ताकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से चेंज कर पाऊं, वो पावर अब आने वाली है। अब आप देखते हैं साउथ इंडिया में इंडी ब्लॉक का पूरा गढ़ था, उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं और क्रैक भी इतने हैं कि झाड़ू मारकर भी राहुल गंदगी उनको इकट्ठा करने की अगर कोशिश भी करेगा वो हो गई नहीं। एम के स्टैलिन उसने एक हार्ड लाइन ड्रॉ कर दी। डीएमके ने ऑफिशियली बोल दिया है कि वो अपनी अलायंस को कांग्रेस के साथ तमिलनाडु में तोड़ने वाला है। लेकिन ब्रेकअप के साथ साथ ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं है, वो तो सिर्फ ट्रेलर है। साथ में जो रियल ब्लॉकबस्टर है वो हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। अब आप बोलेंगे यार कि क्या डीएमके बीजेपी को ज्वाइन करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। यही तो मास्टर स्ट्राइक है जो करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के जो पूरे स्ट्रेटेजिस्ट हैं अमित शाह एंड पार्टी, उन्होंने बैठना शुरू कर दिया डीएमके की पूरी टीम के साथ, जो डीएमके की लीडरशिप के साथ है, उनके साथ टेबल पे बैठे हैं, नेगोशिएट हो रहा है और उनको बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को या एनडीए को आप ज्वाइन मत कीजिए। दे डू नॉट वांट डीएमके टू बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट, क्योंकि अगर डीएमके आएगा वो बोलेंगे मेरा जो बेटा है, ये जो कॉकरोचेस का बेटा डीएमके का स्टैलिन, उसको आप कोई मंत्रालय दे दीजिए। वो बीजेपी नहीं चाहती। वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजी है वो और भी ज्यादा लीथल होनी चाहिए ताकि राहुल गांधी वो हर रोज ये सोच सोच के पागल हो जाए कि डीएमके उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। बीजेपी ने क्या बोला, हमें आपकी टैक्टिकल और साइलेंट सपोर्ट चाहिए राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर। अब वो क्यों और इसका जो डायनामिक्स हैं वो चेंज कैसे होते हैं? डीएमके के पास है क्या? उनके पास 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके पास 8 क्रिटिकल सीट्स हैं राज्यसभा के अंदर। डील जो अभी हुई है वो है मास्टर स्ट्रोक की कि एनडीए जब एक मैसिव हिस्ट्री को चेंज करने वाले बिल्स वो लेकर आएगी। विमेंस आरक्षण का बिल आना है, आपको मालूम है डिलिमिटेशन का बिल आना है, जुडिशरी रिफॉर्म्स के ऊपर जो कोलिजियम सिस्टम है उसको खत्म करना है, या जो करप्ट जजेस हैं उनको इंपीच करना है। आपको मेजॉरिटी चाहिए और वो भी 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। और अगर आपको ये सारे काम करने हैं, अब डीएमके करेगा क्या? कुछ बिल्स हैं जिसके ऊपर वो बस वॉकआउट कर जाएंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। कईयों पे एब्सटेन कर जाएंगे, बैठेंगे लेकिन वोट नहीं करेंगे। और कईयों पे वो शैडोज में बैठकर वो गवर्नमेंट की फेवर में वो वोट करने वाले हैं। यही सेम एग्जैक्ट प्लेबुक है जो बीजेडी, वाईएसआरपी, बीआरएस, कांग्रेस ये खेलती रही। अब वही गेम जो कांग्रेस खेलती थी अब स्टैलिन खेलेगा कांग्रेस के खिलाफ। यानी कि कांग्रेस में राहुल पप्पू को हमेशा के लिए बाहर 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 भेजता जाएगा हर मूव के साथ, क्योंकि डीएमके अब फ्री हो चुकी है कांग्रेस के चंगुल से और एनडीए वहीं पर आ गई पूरा अवार्ड लेने के लिए अपने हाथ में। अब ये तो हो गया जो साउथ में है। जो शॉक वेव्स हैं वो सिर्फ साउथ में खत्म नहीं हुए, अब आते हैं ईस्ट की तरफ। अगर ईस्ट में देखेंगे, बंगाल के अंदर कुछ और ही मजेदार हो रहा है। ममता बानो का जो ये फोर्ट्रेस था, किला था हरे रंग का, गंदे से रंग का, उसे तोड़ दिया गया है। टीएमसी के एमपी वो सीक्रेटली अब लाइन लगाकर वो एनडीए के दफ्तर में पहुंच गए हैं और उनको बोल दिया कि भाई आप जब कोई भी क्रूशियल लेजिस्लेशन का काम करेंगे, हम आपको बैकडोर से हम आपको सपोर्ट कर देंगे। बस जो सिंघम है अजय पाल शर्मा, उसको हमारे घर में मत भेजना।
बंगाल के अंदर जो बीजेपी है उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट कर दिया, जैसे डीएमके के साथ किया है। क्या? उन्होंने बोल दिया कि जो टीएमसी के नेताओं को हमने लेना था हम ले चुके हैं। अब सारे की सारी जो टीएमसी के नेता हैं वो बीजेपी को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी ने बोल दिया हमारे डोर्स क्लोज्ड हैं। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम टीएमसी के किसी भी और डिफेक्टर्स को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। लेकिन भाई, जब आपके पास इतने एमपीज और एमएलए आ रहे हैं, आपको लेने में दिक्कत क्या थी? यहीं पर मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक क्या है? जैसे राहुल को पप्पू बनाना है, वैसे ही ममता बानो का भी अब खेल खत्म करना है। अगर आप दुश्मन के खेमे में आप एक ट्रोजन हॉर्स को बिठा देते हैं, वो एंटायरली वहां बैठकर उनकी पूरी स्ट्रेटजीज को देखेगा, वो कैसे बीजेपी के साथ लड़ाई करने वाले हैं, और उसके बाद जब राज्यसभा में या लोकसभा में जब कोई भी लेजिस्लेशन आएगा, वो आराम से बीजेपी की फेवर में वो वोट कर देंगे। अब जो लोटस है यानी कि बीजेपी है, उन्हें कैमरेस की अब जरूरत ही नहीं रही। अब वो शैडोज में वो काम करवाएंगे। अब इनको काम भी करने की जरूरत नहीं है। टीएमसी और डीएमके, ये दो वो बड़े बड़े कॉकरोच थे जो हमेशा ही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े रहे, आज गवर्नमेंट के साथ काम करने को तैयार हैं। यानी कि एनडीए ने क्या किया? उन्होंने ऑपोजिशन के एमपीज और एमएलए को यूज कर लिया ऑपोजिशन को ही खत्म करने के लिए। यानी कि राहुल गांधी का जितना भी एजेंडा था भारत को तोड़ने का, राहुल गांधी को तोड़ने का प्रोग्राम बना लिया गया है। अब ये तो हो गया जो आपने कर लिया। उसके बाद कुछ और भी है। जो सीक्रेट अलाइज हैं वो सारे सारे अब जुड़ने शुरू हो गए एनडीए के साथ। ऑफिशियल अर्थमेटिक्स के ऊपर आते हैं। अर्थमेटिक्स क्या है? जो नंबर्स हैं वो एब्सोल्युटली टेरिफाइंग हैं ऑपोजिशन के लिए। आपको मालूम है जून 18 को हमारे राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। 26 सीटें हैं जिसके ऊपर मंत्री चेंज होंगे, लेकिन जो वॉर है वो पहले ही बीजेपी ने खत्म कर दी। एनडीए 26 में से कम 18 या 20 सीटें वो जीतने वाली है। अब ये इलेक्शन रहा ही नहीं, ये तो सिर्फ सिलेक्शन है जो होना ही होना है। बुलडोज किया जा रहा है पूरा का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप को। अब आप सोचिए, देखिए, मैं नंबर्स की बात नहीं करूंगा स्टेट वाइज, इतना बोरिंग वीडियो बनाने की मुझे आदत नहीं है, जबकि नंबर्स मेरे पास सारे हैं। अब पिक्चर देखिए जो कि पूरी की पूरी डेवास्टेटिंग है। एनडीए, ये जो इलेक्शंस हैं उसके बाद डीएमके का जो आपके पास सपोर्ट आ गया, ऊपर से टीएमसी के मंत्रियों का सपोर्ट है, यानी कि आप 165 170 सीटें आपके पास राज्यसभा में आने वाली हैं। एक रूथलेस 2/3 मेजॉरिटी आपके पास जब आ गई, आप सारे के सारे बिल्स आप पास करवा सकते हैं, जो कि राहुल गांधी ने अब तक पास नहीं होने दिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आप टेम्पल्स एक्ट भी चेंज करवा सकते हैं। अभी आपको जो सेकुलर गंदा सा वर्ड डाल दिया था इंदिरा गंदगी ने, इमरजेंसी लगाकर आप उसे रिमूव कर सकते हैं। इवन कि करप्ट जजेस को आप रिमूव करवा सकते हैं। अब पूरे की पूरी ऑपोजिशन को सफाया किया जा रहा है राज्यसभा के अंदर। गुजरात के अंदर पहली बार हिस्ट्री में कांग्रेस का अंडा आएगा राज्यसभा के अंदर। एक भी मंत्री उनका राज्यसभा में नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के अंदर भी यही हाल है, यानी कि 40, 30 मध्य प्रदेश है, वहां पर भी 4 में से 3 सीटें बीजेपी ले ही जाएगी। दोस्तों, जो ग्रैंड ओल्ड जिहादी पार्टी बोल रहा हूं कांग्रेस को, वो टोटल अनकंट्रोल्ड फ्री फॉल में है। ये कुछ किया है मोदी जी ने, पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी राहुल गांधी की, और वो गिरेगा भी तो मुंह के बल पे गिरेगा, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गिरा हुआ आदमी और गिर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई है कांग्रेस के लिए। उनके जो बड़े बड़े नाम थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, वो रिटायर कर रहे हैं, और इनको रिन्यूअल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनको खुद को नहीं मालूम। यानी कि जितने भी पुराने लोग थे कांग्रेस के, वो सारे सिस्टमेटिकली उनको इरेज किया जा रहा है पावर के सर्कल्स के अंदर। और जो नए नए बच्चे आएंगे उनमें बच्चे एक ही हैं, एक राहुल गांधी बच्चा है, प्रियंका गांधी है, उसका पति है, अब उसके जो बच्चे हैं अब वो आएंगे इसके अंदर। यानी कि पूरा का पूरा जो खेमा है 4-5 लोगों का, वही लोकसभा और राज्यसभा में आपको दिखेंगे। बाकी सारी कांग्रेस खत्म हो रही है। पैनिक देखिए कितना है, पैनिक इतना है कि वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो पहुंच चुका है। अगर आप कांग्रेस के लीडर्स की अगर आप लैंग्वेज सुनेंगे आज की डेट में, यूपी का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है अजय राय, उन्होंने इतनी गंदी लैंग्वेज बोली है कि मैं उसके बारे में बात भी कर नहीं सकता हूं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोली। बट उन्होंने क्या बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से बोला, वो दांत पीस पीस कर उसने गालियां निकाली हैं प्रधानमंत्री मोदी को। क्यों? क्योंकि प्योर डेस्परेशन है।
उन्हें मालूम है फ्रस्ट्रेशन है पार्टी के अंदर, क्योंकि उनकी जो परमानेंटली गेम है उसे ओवर किया जा रहा है। और राहुल गंदगी को नहीं छोड़ा, ये छोटे मोटे पिद्दियां ये क्या करेंगी? ये कंप्लीटली पावरलेस हो गए हैं पूरे देश के अंदर। ये जहां जाते हैं लोग हंसते हैं इनके ऊपर। आज की डेट में ये हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की। दोस्तों, जो एरा था जहां पर बीजेपी को कई बार कोलिजन पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था राज्यसभा के अंदर बिल्स को पास करवाने के लिए, वो जो काम है वो खत्म हो गया। अब रूथलेस लेजिस्लेशन आएगा जहां पर जो मन करेगा, जो मन नहीं, जो हमें करना चाहिए था लेकिन हम कई काम 10-15 साल में नहीं कर पाए, यही बाबू लोगों की सपोर्ट के कारण अब वो टाइम खत्म हो गया। अब 165 सीटों का राज्यसभा का मतलब है कि आपके पास मेजॉरिटी आ गई राज्यसभा में और 22 स्टेट्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, यानी कि एब्सोल्यूट अनहिंडर्ड पावर बीजेपी के पास आ गई 2029-30 तक। और जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल्स हैं अब वो आसानी से पास होंगे अपर हाउस एंड लोअर हाउस में विदाउट अ सिंगल हर्डल। ये राहुल गंदगी वहां पर वॉकआउट करेगा, हल्ला करेगा, जादू टोने दिखाएगा, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। अब ऑपोजिशन एक तो कोई काम नहीं कर पाएगी और ऑपोजिशन को आपने इररेलेवेंट कर दिया आज डीएमके और उधर से टीएमसी को, दोनों को साथ में जोड़कर। दोस्तों, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपने ऑपोजिशन को नॉन इफेक्टिव कर दिया एंड उसका रीजन है उनके पास अब नंबर्स ही नहीं है। दूसरा, दे आर गोइंग टू बी सिटिंग इन द पार्लियामेंट, बट एक सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर हर पार्लियामेंट के सेशन में आएंगे, उनके ऊपर डोमिनेंस दिखाई जाएगी। जैसे ये अपने टाइम पर बाकियों के ऊपर डोमिनेंस दिखाते थे, अब कर्मा कांग्रेस के ऊपर आ रहा है, वही डोमिनेंस इनको दिखाई जाएगी। ये पहले बीजेपी के ऊपर हंसते थे, याद है आपको, जब ये अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर ये हंसते थे। आज हम इनके ऊपर हंस रहे हैं जब मोहम्मद के हर एक गली में डंडे लग रहे हैं, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो। और इनकी जो गंदी गंदी मस्जिदें हैं वो टूट रही हैं हर मोहल्ले में। मैथमेटिक्स ब्रूटल है, रियलिटी अनडिनाइबल है। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, वेस्ट बंगाल में जो आपने क्रांति करी है, आज वहां पर हमने क्रांति करी, आपने इनको इररेलेवेंट कर दिया, ये हरे झंडे वालों को। और एनडीए नाउ इज गोइंग टू गो फॉर द किल, ये गारंटीड है, क्योंकि उन्होंने पूरा जो चेस बोर्ड है उसके अंदर दो पायदे होते हैं, एक लाल, एक काले रंग के, एक व्हाइट रंग के, दोनों बीजेपी के हैं आज की डेट में। और पूरा का पूरा बोर्ड वो भगवा हो चुका है। अब ये बोर्ड के ऊपर दो कलर नहीं, एक ही कलर है, वो है भगवा। अब आगे देखिए क्या होता है। राहुल गंदगी के पैरों से अभी जमीन खिसकाई है, अभी इसका कुछ कटा हुआ पूरा काटना है, अगली मूव वो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।